ओके जी, तो ये रही इस गाड़ी की। चलें गाड़ी को अनलॉक कर लेते हैं और साथ ही साथ हम गाड़ी के अंदर बैठते हैं और गाड़ी को स्टार्ट भी कर लेते हैं और फिर आपको इसकी एक्सटीरियर की चीज़ें वगैरह दिखाते हैं। अच्छा गाइस, तो गाड़ी को मैंने स्टार्ट कर लिया है और फ्रंट से इसकी लुक कुछ इस तरह से है। अगर आप इसके हेडलैम्प्स देखें, यहाँ पर इसकी लो बीम और हाई बीम दोनों ही के लिए आपको एलईडी लैंप्स दिए गए हैं। इसकी एलईडी लाइट्स जो हैं ये प्रॉपर्ली एडेप्टिव लाइट्स हैं, बहुत ही शानदार, और इनकी जो बीम है वो भी एडजस्टेबल है। इसके साथ साथ इसमें आपको आईब्रो स्टाइल के अंदर DRLs मिल जाएंगे और अगर आप गाड़ी को लॉक या अनलॉक करते हैं तो ये जो DRLs हैं ये LED टर्न इंडिकेटर के अंदर भी चेंज हो जाते हैं। उसके अलावा इसकी आपको फ्रंट पर सिग्नेचर ग्रिल मिल जाएगी जो कि काफ़ी मैसिव है और उसके ऊपर आपको ऑडी का लोगो वगैरह भी मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पर अगर आप लाइट्स के नीचे देखें आपको हेडलाइट वॉशर्स मिल जाते हैं। हेडलाइट का जो क्लीनिंग सिस्टम है उसके लिए आपको यहाँ पर वाटर नोजल्स मिल जाएंगी, इस तरफ भी ये मौजूद है। उसके साथ ही अगर आप वॉशर नोजल्स के साथ बिल्कुल नीचे देखें तो आपको यहाँ पर एक अदद पार्किंग सेंसर मिल जाता है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि इस गाड़ी का जो फ्रंट बम्पर है अगर आप इस पर देखें तो आपको फॉग लैंप्स वगैरह नहीं मिलते। उसकी एक वजह यह है कि गाड़ी के जो हेडलैम्प्स हैं होते हैं बेसिकली एडजस्टेबल, कंप्लीट एडजस्टेबल लैंप्स होते हैं। उस सूरत में आपको फॉग लैंप्स की जरूरत इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती। अच्छा, फ्रंट गाड़ी का बहुत शार्प है। अगर आप इसके हुड के ऊपर देखें तो आपको 4 कैरेक्टर लाइंस नजर आती हैं जो कि बड़ी ही एरोडायनामिक फ्रंट साइड से इसको लुक देती हैं और बहुत खूबसूरत लगती हैं। अगर आप साइड से देखें तो आपको एक बड़ी ही विजिबल किस्म की शोल्डर लाइन नजर आएगी। व्हील्स की अगर बात करते चलें तो इस गाड़ी के अंदर सिल्वर कलर के अलॉय व्हील्स आते हैं और ये स्टॉक व्हील्स इस गाड़ी के अंदर आपको जो नजर आ रहे हैं ये इसके स्टॉक व्हील्स हैं। और अगर हम इसके टायर साइज की बात करें 245/40 इसके टायर का साइज है और इसके रिम्स का साइज है 18 इंचेस। ये गाड़ी जो है अगर मैं आपको यहाँ पर इसको क्लोज करूँ तो यहाँ पर आपको एक कॉस्मेटिक ट्रिम मिलती है जो कि बहुत ही खूबसूरत लगती है। साइड व्यू मिरर्स इस गाड़ी के जो हैं जिनको आप विंग मिरर्स भी कह सकते हैं, ये डोर माउंटेड हैं, बहुत ही खूबसूरत। इनके ऊपर आपको इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर भी मिल जाएगा, साथ ही साथ इनके अंदर आपको हीटिंग का ऑप्शन भी मिल जाएगा। डोर लैचेस इस गाड़ी के बहुत कूल लुकिंग हैं। एक तो ये जो सिल्वर लगी हुई है ट्रिम ये बहुत प्यारी लग रही है। जब आप डोर को ओपन करते हैं तो ये ऊपर की तरफ आते हैं तो बहुत ही एक कंफर्टेबल पोजीशन होती है इनको ओपन करने के लिए। बाकी की वगैरह ये मेरे हाथ में मौजूद है। आपके पास यहाँ पर इसके ऊपर ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो लॉक अनलॉक का बटन है, ट्रंक रिलीज बटन है, बाकी ऑडी का लोगो मिल जाएगा। और इस की को अगर आप चाहें तो आप मैन्युअली भी यूज कर सकते हैं। ये वाले बटन्स हैं, यहाँ से प्रेस करेंगे तो इसकी मैनुअल की बाहर आ जाएगी, तो मैं वो अब नहीं निकाल सकता। की को आप रिमोट की भी यूज़ कर सकते हैं और मैनुअली भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आप अगर इसके यहाँ पर देखें ऊपर शोल्डर लाइन आपको नजर आ रही होगी, नीचे आपको डोर के नीचे एक वेस्ट लाइन प्रोमिनेंट इसमें आपको नजर आ रही होगी। उसके अलावा रियर साइड पर अगर आ जाएं तो आपको इसकी जो बैक साइड से शेप है ये कुछ इस तरह से नजर आएगी। एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि इसकी जो बैक पर तमाम तर लाइट्स हैं ये LED के अंदर ही हैं, बेशक वो इसके लाइसेंस प्लेट लाइट्स ही क्यों ना हो वो भी LED के अंदर ही हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको A5 की बैजिंग मिल जाती है। यहाँ पर अगर आप इस तरफ देखें तो आपको 30 TFSI की बैजिंग मिल जाती है। अब एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो 30 TFSI 35 TFSI होती हैं उस गाड़ी की जो पावर होती है उसको रिप्रेजेंट करती हैं कि उस गाड़ी के अंदर कितनी पावर होती है। तो जो 30 TFSI है वो आप समझ लीजिए कि 120 हॉर्स पावर से 200 हॉर्स पावर के दरमियान की जो पावर होती है वो तकरीबन 30 TFSI उस पावर को इंडिकेट करती है। बाकी अगर आप रियर बम्पर देखें तो यहाँ पर आपको बॉडी कलर्ड बम्पर ही मिलता है जिसके ऊपर क्रोम ट्रिमिंग है और पार्किंग सेंसर्स 4 अदद आपको बैक साइड पर मिल जाएंगे। उसके अलावा रिफ्लेक्टर्स वगैरह का ऑप्शन मौजूद है। ड्यूल एग्जॉस्ट सेटअप इस गाड़ी के अंदर आपको नहीं मिलेगा, सिंपल सिंगल एग्जॉस्ट इस गाड़ी के अंदर आपको दिया जाता है। ये तो इसकी एक्सटीरियर की लुक थी। अगर आप रूफ पर देखें तो एक चीज बहुत ही खूबसूरत है, वो है इस गाड़ी का सनरूफ। काफी बड़ा सनरूफ आपको इस गाड़ी के अंदर मिलता है। बेसिकली ये सनरूफ नहीं होता, आप कह लें कि इसका जो रूफ है वो ग्लास का है। तो हम अंदर बैठते हैं गाड़ी के और मैं आपको इसको अंदर से भी दिखाता हूँ। फ्रेमलेस डोर्स हैं जी इस गाड़ी के, बहुत ही खूबसूरत, मतलब शार्प एजेस आपको इसके डोर्स के अंदर नजर आएंगे क्योंकि अगर आप डोर्स को देखें तो इनकी शीशों के ऊपर, विंडोज के ऊपर कोई किसी किस्म की फ्रेम नहीं होती। तो चलें गाड़ी के अंदर बैठते हैं और आपको इस गाड़ी का इंटीरियर दिखाते हैं। एक चीज मैं आपको और भी बताता चलूं क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ये गाड़ी फॉर सेल है। डिमांड इस गाड़ी की 1,25,00,000 रुपए की जा रही है। 2018 का ये मॉडल है। सैगल मोटर्स रावलपिंडी पर ये अवेलेबल है। अगर आप इस गाड़ी को खरीदना चाहें तो स्क्रीन पर आपको सैगल मोटर्स का फोन नंबर दिया गया है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं बाकी तफसीलात के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए। अच्छा, यहाँ पर अगर हम मजीद फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले हम इसकी सीट्स से स्टार्ट करते हैं। लेदर सीट्स आती हैं इस गाड़ी के अंदर और कंडीशन वगैरह आप इसकी सीट्स की देख सकते हैं। साथ ही इसके अंदर आपको प्रॉपर इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट दी गई है और अच्छी बात यह कि इसमें आपको अंडर थाई सपोर्ट का ऑप्शन भी दिया गया है हाइट एडजस्टमेंट के साथ साथ। इसके साथ साथ ये इसकी बैक रेस्ट एडजस्टमेंट के लिए बटन है। लंबर सपोर्ट के लिए आपको प्रॉपर 4-वे एडजस्टमेंट दी गई है, तो आप इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं और आगे पीछे भी अपनी मर्जी के हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा फीचर है। और वैसे भी
भी इन गाड़ियों का जो कंफर्ट लेवल है वो बहुत शानदार होता है। उसके अलावा अगर आप यहाँ डोर पर देखें तो जो इसका ड्राइवर डोर है, इस पर ऊपर लॉक अनलॉक का बटन आपको मिल जाएगा। इसमें मेमोरी सीट्स वगैरह का ऑप्शन आपको नहीं मिलता। यहाँ पर इसके साइड मिरर्स जो हैं उनके लिए आपको एक नॉब दी गई है उनको कंट्रोल करने के लिए। और अगर आप इसको राइट साइड पर मूव करके इसको ऐसे ऐसे मूव करेंगे तो वाले मिरर की एडजस्टमेंट होगी। अगर आप लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट मिरर की एडजस्टमेंट होगी। अगर आप इस तरफ करेंगे तो इसका जो ये साइड मिरर्स की हीटिंग है वो ऑन होगी। और अगर आप इसको यहाँ पर करते हैं तो ये जो मिरर्स हैं ये वापस फोल्ड हो जाएंगे कुछ इस तरह से। तो ये तमाम कंट्रोल्स आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर विंडोज के कंट्रोल्स आपको इसके डोर के ऊपर मिल जाएंगे और साथ ही चाइल्ड सेफ्टी लॉक आपको मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पर आपको इसका बूट है उसके लिए ओपन और क्लोज करने के लिए एक बटन दिया गया है। बाकी यहाँ पर आपको इसमें स्पीकर मिलता है। साउंड सिस्टम इस गाड़ी के अंदर Bang & Olufsen का है जिसका साउंड बहुत ही शानदार होगा क्योंकि ये एक प्रीमियम साउंड सिस्टम है जो कि आपको इन गाड़ियों के अंदर ऑफर किया जाता है। उसके अलावा अगर आप यहाँ डोर के ऊपर देखें तो प्रॉपर आपको एक स्किड प्लेट मिलती है जो कि ये मेटल की है, बट ब्रांडिंग वगैरह इसके ऊपर कोई भी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी और प्रीमियम लुकिंग स्किड प्लेट यहाँ पर आपको मिल जाती है। अच्छा जी, तो बाकी इंटीरियर गाड़ी का बहुत शानदार कंडीशन में है। खासतौर पर इसका जो स्टीयरिंग व्हील है इसके ऊपर अगर आप देखें तो कोई किसी जगह से आपको स्क्रैचेस या कोई किसी किस्म के कट्स वगैरह नजर नहीं आएंगे। लेदर परफेक्टली क्लीन एंड नीट कंडीशन में है। यहाँ पर आपको मल्टीमीडिया कंट्रोल्स वगैरह इसके स्टीयरिंग व्हील के ऊपर मिल जाएंगे। उसके अलावा क्रूज कंट्रोल की भी ऑप्शन इस गाड़ी के अंदर आपको मिल जाएगी। इस तरफ आ जाए तो यहाँ पर आपको जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसके लिए आपको डिस्प्ले मिल जाएगा। उसके नीचे आपको यहाँ पर हेडलाइट लाइट स्विच मिल जाएगा। अच्छी बात यह कि इस गाड़ी के अंदर आपको 3 जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। 3 जोन से मुराद ये है कि जो फ्रंट वाले 2 पैसेंजर्स हैं, ड्राइवर और फ्रंट पैसेंजर, इस तरफ और इस तरफ, वो अपनी मर्जी से इसका जो टेम्परेचर है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। जबकि जो रियर पैसेंजर्स हैं उनके लिए आपको यहाँ पर अलग से कंट्रोल्स दिए गए हैं। तो बेसिकली रियर साइड का टेम्परेचर यहाँ से आप अलग एडजस्ट कर सकते हैं और फ्रंट साइड के दोनों जोन्स का आप टेम्परेचर जो है वो यहाँ से अलग अलग कंट्रोल कर सकते हैं। तो एग्जैक्ट इसमें 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल दिया जाता है। इस तरफ अगर आप देखें ये जो बटन्स हैं ये इसके ड्राइव मोड्स हैं जिनमें आप सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके साथ यहाँ पर अगर आप बिल्कुल राइट पर देखें तो आपको ड्राइव सेलेक्ट के बटन्स मिलते हैं। उसके साथ इको आइडल का बटन है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, पार्किंग सेंसर को ऑन या ऑफ करने का बटन है और ऑटो पार्क का बटन आपको इसमें दिया जाता है। लास्ट पर जो बटन आपको नजर आ रहा है बिल्कुल एंड पर वो इसकी स्क्रीन का है। अगर आप इसकी स्क्रीन को ऑफ करना चाहते हैं, खासतौर पर रात के टाइम जब आप हाईवेज के ऊपर ड्राइव करते हैं तो ये जो स्क्रीन है ये काफी डिस्ट्रैक्टिंग होती है। तो अगर आप इसको ऑफ करना चाहें तो यहाँ से आप ऑफ कर सकते हैं। यहाँ नीचे आपको इसमें इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है। बड़ा प्रीमियम लुकिंग इसकी मेटालिक लुक है। इसके साथ यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का पावर सॉकेट भी इसमें मिल जाएगा। और इस गाड़ी के अगर कप होल्डर्स देखें तो इसके कप होल्डर्स के अंदर आपको एक ब्लू लाइट का एक्सेंट मिलेगा जो कि लुक वाइज बहुत ही प्यारा लगता है। बेसिकली ये एक एम्बियंस लाइट इसके कप होल्डर्स के लिए दी गई है। ये उस वक्त काम आती है अगर रात के टाइम आपने कोई ड्रिंक वगैरह रखनी है तो आपको एग्जैक्ट कप होल्डर की जो पोजीशन है उनका आइडिया होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर ये जो आप मिड में पूरे कंट्रोल्स देख रहे हैं जिसमें आपको एक कीपैड भी नजर आ रहा होगा, ये बेसिकली इसके मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स हैं। इसके साथ ये पीछे इसकी गियर ट्रांसमिशन आपको नजर आ रही है और इसके पूरे कंसोल की भी आप कंडीशन देख सकते हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक ट्रिपट्रॉनिक ट्रांसमिशन है। इसको आप ऑटोमेटिकली या मैनुअली ड्राइव कर सकते हैं और मैनुअल ड्राइव करने के लिए इसके स्टीयरिंग व्हील जो है उसके ऊपर आपको पेडल शिफ्टर्स भी मिल जाते हैं और आप इसकी जो ये गियर नॉब है यहाँ से भी इसके गियर्स को शिफ्ट या डाउन शिफ्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर मैं आपको वॉल्यूम कंट्रोल स्विच दिया गया है और आप अगर नोटिस करें तो इसके स्टीयरिंग व्हील के ऊपर भी वॉल्यूम कंट्रोल स्विच यहाँ पर मौजूद है, लेकिन वो ड्राइवर के लिए है और ये वाला पैसेंजर के लिए है। इसके साथ साथ ये स्टोरेज कंपार्टमेंट नजर आ रहा है। बेसिकली ये इसकी की को रखने के लिए एक जगह दी गई है। अगर आप गाड़ी ड्राइव करते हैं, आप गाड़ी के अंदर कहीं की रखना चाहते हैं तो उसके लिए स्पेसिफिक जगह यहाँ पर दी गई है। इलेक्ट्रिकल पार्किंग ब्रेक है। यहाँ पर आपको एक अदद आर्म रेस्ट मिल जाती है जिसके नीचे भी आपको एक स्टोरेज कंपार्टमेंट मिल जाएगा कुछ इस तरह से। और इसके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको सिगरेट लाइटर का ऑप्शन दिया गया है। रियर साइड पर अगर आप आ जाएं तो यहाँ पर रियर पैसेंजर्स के लिए जो इसका एसी वगैरह है और हीटर वगैरह है उसको कंट्रोल करने के लिए बटन्स दिए गए हैं। बेसिकली आप यहाँ से टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। आप कूल पर रख सकते हैं या इसको हॉट पर रख सकते हैं, जो भी टेम्परेचर आपने एडजस्ट करना है। और बैक साइड का ये पूरा पोर्शन है, इसके लिए आपको एक ही टेम्परेचर मिल जाता है। यहाँ पर ड्यूल जोन एसी नहीं आता। उसके अलावा यहाँ पर आपको एक पावर आउटलेट दिया जाता है 12 वोल्ट का। अच्छी बात यह कि इसके इर्द गिर्द आपको लाइट नजर आती है जो कि रात के टाइम इसको ढूंढने में बड़ी आसानी होती है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो इसकी सीट्स के नीचे भी आपको एक ब्लू कलर की लाइट नजर आएगी, इस तरफ भी। तो ये बेसिकली इसके अंदर प्रॉपर आपको एम्बियंस लाइट्स दी जाती हैं जो कि रात के टाइम बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। इंटीरियर अगर आप गाड़ी का देखें तो बहुत ही शानदार कंडीशन में है। इंटीरियर काफ़ी अच्छी कंडीशन में है इस गाड़ी का। अच्छा, अब ऊपर ज़रा रूफ पर हम आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसका ये कर्टन ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको इसका जो ये
रूफ़ है इसको ओपन करके दिखा दें। ये रहा जी इसका सनरूफ जिसको मैंने ओपन कर लिया है और काफ़ी वाइड ओपनिंग है इसकी। तो अगर आप सनरूफ को ओपन कर लेते हैं तो बड़ा ही ज़बरदस्त इंटीरियर के अंदर लाइट जो है वो दाखिल होती है। तो ये है जी इसका सनरूफ ओपन होने के बाद ये कुछ इस तरह से लुक देगा आपको बाहर वाली साइड से। यहाँ पर एक आपको सेफ्टी नेट भी मिल जाएगा, तो अगर आप हाई स्पीड पर ड्राइव कर रहे हैं तो यहाँ से कोई भी चीज़ अंदर गाड़ी के सीधा दाखिल नहीं होगी, विंड स्क्रीन से टकरा कर इसके साथ रुक जाएगी। अच्छा जी, माइलेज की बात करें तो 96,461 किलोमीटर ये गाड़ी चली हुई है। मीटर क्लस्टर भी आप इस गाड़ी का देख सकते हैं। मैं आपको इसके रियर इंटीरियर की भी एक क्विक सी लुक दे देता हूँ। यह है इस गाड़ी का रियर इंटीरियर और एक बार फिर मैं आपको इसकी प्राइस वगैरह बता देता हूँ। 1,25,00,000 रुपए डिमांड की जा रही है। 2018 का मॉडल है ये। ऑडी A5 स्पोर्ट बैक है। चलें अब आपको इसका लास्ट में जल्दी से इंजन बे दिखाते हैं और फिर वीडियो को क्लोज करते हैं। तो जी ये है इस गाड़ी का 1400 सीसी का इंजन, टर्बोचार्ज होता है ये इंजन बे की कंडीशन आप इसकी देख सकते हैं। ये थी ऑडी A5 2018 मॉडल। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये गाड़ी कैसी लगी और वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।